तो भाई अपनी गाड़ी के टायर की वॉशिंग हो चुकी है कंप्लीट। जब तक ये ड्राई हो रहा है तब तक मैं आपको बता दूं कौन कौन सी पॉलिश आज हम ट्राई करने वाले हैं इसके ऊपर। काफी सारे कमेंट्स चेक करने के बाद जो चीज मुझे देखने को मिली, जो भाइयों की डिमांड थी कि भाई 3-4 टायर पॉलिश आप कंपैरिजन करो कि किसकी लुक सबसे बेस्ट है, किसकी लॉन्ग लास्टिंग सबसे बेस्ट है, साथ ही साथ कौन सी पॉलिश सबसे कम डस्ट अट्रैक्ट करती है। और जो भाइयों ने रिकमेंड करी है मैंने सिर्फ वही पॉलिश इसमें एड ऑन करी है, बस एक पॉलिश अपनी तरफ से एड ऑन करी है। पहली जो 3M है ये भाइयों की डिमांड थी, दूसरी हमारी है वेवएक्स टायर गार्ड और तीसरी है हमारी शाइन एक्स प्रो की एक्सट्रीम ब्लैक टायर शाइन। और जो चौथी मैंने अपनी तरफ से एड ऑन करी है वो करी है वेवएक्स की मैट में आती है जो अपनी मैटी ब्लैक टायर ड्रेसर। इसको ऐड करने का मैं रीजन बताता हूँ। सबसे ज्यादा डिमांड थी ना जो, वो थी वेवएक्स टायर गार्ड की। मैंने कहा जब 3 कर रहे हैं, हमारी गाड़ी में टायर हैं 4, तो भाई चौथा टायर फ्री क्यों छोड़ा जाए। उसका भी रिव्यू करने के लिए हमने वेवएक्स का ही मैटी में ले लिया। और जो पॉलिश अगर आपको चूज करनी है उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है 3 टाइप की पॉलिश आप अपने टायर के लिए यूज कर सकते हो। पहली वाटर बेस्ड, दूसरी सोलवेंट बेस्ड, तीसरी उस पे सिलिकॉन बेस्ड मेंशन होगा। तो भाई ये अपनी सिलिकॉन बेस्ड हो गई। इस पे देखो क्लियर यहाँ लिख भी रखा है सोलवेंट बेस्ड। बाकी इन दोनों की बात करो तो ये हमने जो मैटी होगी वो हमारी सिलिकॉन बेस्ड होगी नहीं, क्योंकि सिलिकॉन से ग्लोस आती है तो उसमें सिलिकॉन होगा ही नहीं। और चौथी पॉलिश है जो हमारी शाइन एक्स प्रो, इस पे ये चीज मेंशन नहीं है, लेकिन इस पे एक अलग चीज मेंशन है, वो मैं आपको बता दूं। इसमें एंटी स्टैटिक एडिटिव्स का ऐड किया गया है। इससे क्या होगा, जो हमारी गाड़ी पे डस्ट वगैरह है ना उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा ये। तो मे भी चांसेस हो सकते हैं ग्लोस के साथ ये डस्ट बिल्कुल अट्रैक्ट ना करे, सबसे अच्छी लाइफ देखने को मिले। तो भाई इन चारों टायर पॉलिश का हम कंपैरिजन करेंगे, प्रॉपर तरीके से अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन में आपको बता दूंगा इस वीडियो में ही। 100 से 200 या 300 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद देखेंगे किसने सबसे ज्यादा डस्ट अट्रैक्ट करी है। फिर उसके बाद वाटर स्प्रे करके देखेंगे, क्लीन करके देखेंगे सिर्फ वाटर से, और सबसे अच्छी लुक और लॉन्ग लास्टिंग हमें किस प्रोडक्ट के साथ मिली है। अब करें प्राइस की बात, 350 के अराउंड आपको कोई सा प्रोडक्ट इनमें से परचेस करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन क्वांटिटी में फर्क देखने को मिलेगा। पहले करते हैं 3M की बात, जो कि आता है हमारा 250 ml में। उसके बाद वेवएक्स का टायर गार्ड और मैट वाला दोनों के दोनों 350 ml है। शाइन एक्स प्रो की बात करें हम तो ये 300 ml है। 3M के साथ हमें एप्लीकेटर पैड नहीं मिलेगा और ना ही हमें अपनी मैट पॉलिश है जो वेवएक्स की, इन दोनों के साथ हमें एप्लीकेटर पैड नहीं मिलेगा। इन दोनों के साथ हमें एप्लीकेटर पैड मिलेगा। प्राइस सबका सेम है, क्वांटिटी में फर्क है बस। अब करते हैं एप्लीकेशन की बात। तो भाई चारों प्रोडक्ट हमारे रेडी टू यूज हो चुके हैं, सबके स्प्रेयर हमने लगा लिए हैं। देखो शाइन एक्स प्रो हो गया या फिर ये हो गया। ये कहते हैं कि भाई पहले आपने स्प्रेयर को टायर पे स्प्रे करो, पर मैं रिकमेंड नहीं करता कि भाई आप इस तरीके से अपने टायर के ऊपर स्प्रे करो, एलॉय वगैरह पे गिरेगी, आपको क्लीनिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैं कहूँगा पहले आप इसको अपने फोम एप्लीकेटर पैड पे अप्लाई करो, उसके बाद टायर पे अच्छे से रब करो। कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट लेना है, रब ज़्यादा करना है, ठीक है। अप्लाई करने में ये चीज़ का ध्यान रखना है। ये अपनी 3M की बैक साइड पे लग रही है, पैसेंजर साइड बैक साइड पे अपनी 3M है। फ्रंट में लगी है अपनी वेवएक्स की टायर गार्ड। मेन जो कंपैरिजन था इन दोनों का ही देखना था हमें, बाकी सारी देखेंगे अब जब कर ही रहे हैं। तो थोड़ी एप्लीकेशन इसकी टफ है, क्यों, थोड़ी सी क्रीमी फॉर्म में होने की वजह से देखो इसके अंदर भरती जा रही है, और जो वेवएक्स थी वो लिक्विड फॉर्म में थी, ईजिली लग गई थी। देखो इसमें थोड़ी सी ना मेहनत ज़्यादा है। तो भाई अपने चारों टायरों पे पॉलिश हो चुके हैं कंप्लीट। 5 मिनट का वेट करना है, उसके बाद माइक्रोफाइबर से जितनी हमारी फालतू लग रही है उसको हम क्लीन कर लेंगे। कोई सा भी आप रफ माइक्रोफाइबर ले सकते हो जो पुराना आपका वेस्ट पड़ा हो, जितनी भी फालतू है उसको आप क्लीन कर लेंगे। चारों टायरों की क्लीन करके एक बार फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ आपको। ये हो गया अपना वेवएक्स का टायर गार्ड, जिसकी शाइन सबसे बेस्ट है। दूसरे नंबर पे अपनी शाइन देखने को मिली है 3M में, ठीक है। ये अपना आता है क्रीमी फॉर्म में। तो इसमें जो ये वाली एरिया है ना, जैसे ये वाले, इनमें क्या होता है अप्लाई करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है,
थोड़ा सा हमारा जो लिक्विड है वो थिक होने की वजह से। तो दूसरे नंबर की शाइन है हमारे 3M की। तीसरे पे आता है हमारा शाइन एक्स प्रो। इसका भी सेम वही है, इसकी थोड़ी सी शाइन कम है, थोड़ा सा मैटी फॉर्म में आ रहा है ये, ठीक है। ग्लॉस इसमें भी कम है। बाकी इसकी एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टी हैं जो हमारी जो डस्ट वगैरह रिपेल करेंगी, वो देखते हैं कितनी करेगी। इसकी भी एप्लीकेशन थोड़ी और ज़्यादा टफ है, क्योंकि इसमें देख सकते हो यहाँ पे रह ही गया बीच में, ये देखो ये बीच बीच में ये रह गए। शाइन एक्स प्रो में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी आपको 3M और शाइन एक्स प्रो को अप्लाई करने में। वहीं बात करते हैं जो चौथे नंबर पे जिसकी हमें शाइन सबसे कम देखने को मिली है, वो मिलनी भी इसी की थी। वो है अपना वेवएक्स का मैट वाला है, जो मैट ब्लैक है। इसकी शाइन सबसे कम है और एप्लीकेशन इसकी बहुत इजी है, जैसे कि हमारे वेवएक्स गार्ड की थी। वेवएक्स की एप्लीकेशन दोनों की, चाहे ग्लोसी हो चाहे मैट हो, दोनों की एप्लीकेशन थोड़ी ईजी है, क्योंकि उनका जो लिक्विड है बिल्कुल थिन है, पानी के जैसा, तो जल्दी से अप्लाई हो जाता है। और अब बात करें तो भाई अपनी गाड़ी चल चुकी है 24,305 किलोमीटर। 100-200 किलोमीटर इसको रन करने के बाद इसकी लॉन्ग लास्टिंग, साथ ही साथ कौन सी पॉलिश कितनी कम डस्ट अट्रैक्ट कर रही है और किसका रिजल्ट सबसे बेटर हमें देखने को मिला, इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप पॉलिश अप्लाई कर रहे हो ना अपनी गाड़ी के ऊपर, तो आपको अप्लाई करने के बाद आधे घंटे तक गाड़ी को चलाना नहीं है। उस टाइम पे क्या है, आपकी जो पॉलिश है ना, माइक्रोफाइबर से क्लीन करने के बाद भी कुछ रह जाती है जो हमारे टायर में सेटल्ड होती है। उस टाइम पे वो डस्ट अट्रैक्ट करने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए जब भी आपको कहीं रन करना है, ड्राइव करनी है, एट ए टाइम पॉलिश अप्लाई मत करो, आधा घंटा पहले अप्लाई करो। अब मिलते हैं आपसे 200-300 किलोमीटर चलाने के बाद। तो भाई अपने को पॉलिश करे 3 दिन हो चुके हैं। जब हमने गाड़ी की पॉलिशिंग करी थी तब ये चली थी 24,305, अब ये चल चुकी है 24,663, मतलब 360 किलोमीटर के अराउंड गाड़ी हमारी चल चुकी है। अब इसमें 3 टेस्ट करने हैं हमें। पहला, लुक किसकी अब सबसे बेटर है, डस्ट किसने सबसे कम अट्रैक्ट करी है, और लॉन्ग लास्टिंग वॉशिंग के बाद देखेंगे किसकी बच रही है किसकी नहीं बच रही है। सबसे पहले आते हैं जो हमने सबसे पहले अप्लाई करा टायर गार्ड पे वेवएक्स का। तो भाई डस्ट तो इसने अट्रैक्ट करी है, ठीक है। और जो शाइन की बात करें, सबसे ज़्यादा शाइन इस टायर की थी। पहले के कंपैरिजन में शाइन फेड हो चुकी है, देख लो 350 किलोमीटर चलने के बाद। तो भाई दूसरे नंबर पे आता है 3M। 3M ने काफ़ी ज़्यादा डस्ट अट्रैक्ट करी है और ग्लोस पहले ही इसके अंदर कम थी, अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। मुझे कुछ ऐसा डाउट हो रहा है जैसे ये वाला टायर पानी में गया, इस तरह का। हाँ, मतलब इस पर ग्लोस तो बिल्कुल भी है ही नहीं। एक रीज़न और भी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा वॉशिंग के बाद फाइनल। तीसरे पे आती है अपनी शाइन एक्स प्रो। तो भाई मैंने स्टार्टिंग बताया था इसकी ग्लोस उनके कंपैरिजन में कम थी, लेकिन डस्ट की बात करें तो भाई इसने भी डस्ट अट्रैक्ट करी है थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करी। पर ग्लोस इसकी पहले भी कम थी, अब भी कम है। और जो अपना 4th टायर है उस पर यूज़ करी थी हमने वेवएक्स की मैट पॉलिश, जो मैटी में थी। तो भाई इसने सबसे कम डस्ट अट्रैक्ट करी है, देख सकते हो आप। ये देखो डस्ट तो सबके ऊपर है थोड़ी बहुत तो, लेकिन इसके ऊपर सबसे कम डस्ट देखने को मिली है मुझे, ठीक है। बस ये मैट में शाइन इसके अंदर सबसे कम थी, लेकिन लुक की बात करूँ ना मैं, अगर सबसे अच्छी जो लुक तुम खुद देख सकते हो अपनी मैट वाली की है। ये देखो, ये अपना हो गया अपना मैट वेवएक्स का, यहाँ पे हो गया अपना शाइन एक्स प्रो। इसकी देखो कितनी ज़्यादा शाइन थी, अब शाइन ख़त्म हो चुकी है। इस टाइम जो सबसे ज़्यादा शाइन देखने को मिल रही है ना मुझे, वो मैट वाले के अंदर ही देखने को मिल रही है। और अब मैट वाले की कंडीशन देखो, जो सबसे कम डस्ट अट्रैक्ट करी है ना, बिल्कुल देखो मैट में तब था, ये मैट में अब है। तो मैं अपने हिसाब से एक बार बताता हूँ आपको, दोनों वेवएक्स का थोड़ा रिजल्ट अच्छा है। रीज़न ये है, जब हमने पॉलिश की एप्लीकेशन करी थी ना, तो हमने चारों की एप्लीकेशन के बाद जो माइक्रोफाइबर से हमें वाइप आउट करना होता है ना एक्स्ट्रा वाला, मैंने चारों पे 2-2 पैटर्न में माइक्रोफाइबर घुमाया था, ठीक है। लेकिन 3M और साथ ही साथ जैसे शाइन एक्स प्रो है वाली, इसमें दिक्कत ये थी थिक, ठीक है। थिक होने की वजह से जैसे हमारी लाइनिंग्स वगैरह जो भी है या डिज़ाइन है टायर का जो भी, इसके अंदर फंसने की वजह से वो माइक्रोफाइबर से निकल नहीं रही थी। और उसको प्रॉपर तरीके से निकालने के लिए माइक्रोफाइबर को सिंगल जितना भी डिज़ाइन है सब में से ऐसे निकालना पड़ रहा था, तब जाके निकल रही थी। और जो हमारी वेवएक्स की हैं, चाहे मैट हो गई चाहे ग्लोसी हो गई, वो माइक्रोफाइबर रब करते ही उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही थी, लेकिन ये क्रीमी होने की वजह से उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रही थी। इस वजह से 3M और शाइन एक्स प्रो, इनका रिजल्ट थोड़ा डस्टी हमें देखने को मिला है। एक बार वॉशिंग कर लेते हैं, पता चलेगा लॉन्ग लास्टिंग किसकी सबसे ज़्यादा है।
तो भाई अब बात करते हैं आपको कौन सी पॉलिश लेनी चाहिए। चारों टायर की कंडीशन देख लो। ये है अपना वेवेक्स का टायर गार्ड, पहले ग्लोस थी अब कम हो गई है। 3M में डस्ट अट्रैक्ट करी थी, लेकिन जैसे ही वॉशिंग करी इसकी एकदम से पूरी ग्लोस निकल के आ गई। ये देखो पूरा शाइनी हो चुका है टायर। तीसरे नंबर पे आती है अपनी शाइनेक्स प्रो। ये तो सेम जैसे हमने अप्लाई करी थी वैसे की वैसे ही है, लेकिन क्रीमी होने की वजह से इसने भी डस्ट अट्रैक्ट करी थी। बात करें अपने मैट वाले की, ये जैसे अप्लाई करी थी आज भी वैसी की वैसी सेम है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले अगर किसी भाई को चाहिए कि मेरे को तो एकदम वेट लुक चाहिए, ग्लोस चाहिए, बेशक से 2-3 दिन बाद मैं फिर से अप्लाई कर लूँगा, तो वो भाई जाए वेवेक्स की टायर गार्ड की तरफ। इसकी ग्लोस सबसे बेटर है अप्लाई करने के 2 दिन बाद तक। ठीक है, अब बात करें भाई थोड़ी बहुत डस्ट अटैक कर रही है कोई दिक्कत नहीं है, और हम वॉश करें 2 दिन बाद टायर को तो भी हमें लॉन्ग लास्टिंग अच्छी देखने को मिले, तो भाई आप जाओ 3M की तरफ और साथ ही साथ शाइनेक्स प्रो की तरफ। ये थोड़ी बहुत डस्ट अट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन इनकी लॉन्ग लास्टिंग काफ़ी अच्छी है। देखो इसका भी ग्लोस देख लो कितनी बढ़िया ग्लोस है, लेकिन पहले जब ये गंदी थी तो ज़्यादा गंदा टायर लग रहा था ये वाला। और अगर किसी भाई को ग्लोस थोड़ी कम चल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार की सिरदर्दी नहीं चाहिए एक बार अप्लाई करने के बाद, तो भाई वो मैट की तरफ जाए, क्योंकि इसमें सबसे कम डस्ट अट्रैक्ट करी है और जैसे हमने अप्लाई करी थी सेम वैसा का वैसा ही है। हमने इसको वॉश करा है उसके बाद भी इसमें कोई मेजर फर्क हमें देखने को नहीं मिला। पहले भी ऐसा ही दिख रहा था और वॉशिंग के बाद भी सेम ऐसा ही दिख रहा है। लुक में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है टायर, जो बात मैं आपको क्लियर बता दूं। इतना मतलब उन तीनों के कंपैरिजन करेंगे सबसे हल्का लगता है और सबसे लंबा भी चलेगा और सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी देगा। आज चौथा दिन है इसको, तो सबसे अच्छा ये लग रहा था 350 किलोमीटर चलने के बाद। और जो क्रीमी फॉर्म में थे वो थोड़े डल लग रहे थे जब तक वॉश नहीं करे। वॉश करने के बाद जो सबसे अच्छी ग्लोस मिल रही है जो हमें क्रीम में थे शाइनेक्स प्रो और 3M उन दोनों की मिल रही है। और जब हमने अप्लाई करी थी उस टाइम पे 1-2 दिन तक सबसे अच्छी ग्लोस थी वेवेक्स टायर गार्ड की, जो कि अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। सबसे ज़्यादा जो ग्लोस कम हुई है वो वेवेक्स टायर गार्ड की हुई है। तो भाई चारों प्रोडक्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पर मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि आप छोटी बोतल ना लें, क्योंकि हर बोतल मुझे 300-350 की पड़ी है 300 ml के अराउंड। आपको 600 के अराउंड 1 लीटर की बोतल मिल जाएगी, साथ ही साथ एक माइक्रोफाइबर मिल जाएगा जैसे टायर गार्ड है। तो जो भी इनके बेस्ट लिंक होंगे अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाके परचेस कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई से नेक्स्ट वीडियो में।